हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सौरभ की पाठशाला पर। चलिए शुरू करते हैं अपना जेके का प्रैक्टिस सेट, जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे इसके। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1, खुल्लम कहाँ का लोक नृत्य है? 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 तो ये मिजोरम का है। इनमें से कौन एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे? 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 हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित रविशंकर, अमजद अली खान, बिस्मिल्लाह खान। तो हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे। हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे। हॉर्नबिल उत्सव किस प्रदेश का है? हॉर्नबिल उत्सव किस प्रदेश का प्रसिद्ध उत्सव है? हॉर्नबिल उत्सव किस प्रदेश का प्रसिद्ध उत्सव है? असम, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम। तो यह नागालैंड का प्रसिद्ध उत्सव है। ओणम किस असुर राजा की घर वापसी पर मनाते हैं? ओणम किस असुर राजा की घर वापसी पर मनाते हैं? ओणम उत्सव किस असुर राजा की घर वापसी पर मनाते हैं? महाबली, कंस, देवदत्त या यम। तो ये महाबली की घर वापसी पर मनाते हैं। किस वर्ष कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में एशियाई खेलों में शामिल किया गया? किस वर्ष कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में एशियाई खेलों में शामिल किया गया? किस वर्ष कबड्डी को एशियाई खेलों में शामिल किया गया? कबड्डी को एशियाई खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया? 2000, 1994, 1990 या 1996। तो ये 1990 को शामिल किया गया। डॉलर बहू किस प्रसिद्ध लेखक की पुस्तक है? डॉलर बहू किस प्रसिद्ध लेखक की पुस्तक है? डॉलर बहू किस प्रसिद्ध लेखक की पुस्तक है? सुधा मूर्ति, खुशवंत सिंह, किरण देसाई या चेतन भगत। तो ये सुधा मूर्ति की है। भारतीय सेना दिवस कब मनाते हैं? भारतीय सेना दिवस कब मनाते हैं? भारतीय सेना दिवस कब मनाते हैं? 15 मार्च, 15 जनवरी, 5 जून या 15 दिसंबर। तो भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन्हें एक बार देख के जाना। सलार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? सलार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? सलार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई या भोपाल। तो ये हैदराबाद में स्थित है। नाहरगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? नाहरगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? नाहरगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या पंजाब।
तो ये राजस्थान में स्थित है। भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म विभूषण, भारत रत्न या परमवीर चक्र? तो भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। भारत में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छ कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? भारत में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छ कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? भारत में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छ कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? 1886, 1988, 1987 या 1969? तो ये 1986 को शुरू किया गया। 1986 को शुरू किया गया। अटल पेंशन योजना में शामिल होने की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? अटल पेंशन योजना में शामिल होने की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? अटल पेंशन योजना में शामिल होने की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? 45 वर्ष, 50 वर्ष, 40 वर्ष या 35 वर्ष? तो अधिकतम उम्र जो है 40 वर्ष है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? लोथल, मांड, राखीगढ़ ये कालीबंगा? तो सबसे उत्तरी स्थल मांड है। सबसे उत्तरी स्थल मांड जम्मू कश्मीर में है। सबसे पश्चिमी स्थल ये पाकिस्तान में है। सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर ये मेरठ में है। सबसे दक्षिणी स्थल दाइमाबाद महाराष्ट्र में है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में चलाई गई है? भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में चलाई गई है? भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में चलाई गई है? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या पुणे? तो ये कोलकाता में चलाई गई है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी कहते हैं। ये 24 घंटे जलती रहती है। इसमें 24 घंटे आग निकलती रहती है। गोटी पुआ किस प्रदेश का लोक नृत्य है? गोटी पुआ किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो गोटी पुआ जो है ये उड़ीसा का है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली विकलांग महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली विकलांग महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली विकलांग महिला कौन थी? आरती शाह, अरुणिमा सिंह, रीता फारिया या इनमें से कोई नहीं? तो अरुणिमा सिंह जो है ये पहली विकलांग महिला थी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज शुरू किया गया था? किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज शुरू किया गया था? कौन से संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज शुरू किया गया था? तो ये 73वें संविधान संशोधन में हुआ था। 73वें संविधान संशोधन में। मौलिक कर्तव्य किस पर लागू होते हैं? मौलिक कर्तव्य किस पर लागू होते हैं?
मौलिक कर्तव्य किस पर लागू होते हैं? तो ये नागरिकों पर होते हैं। इनमें से कौन कभी लोकसभा का अध्यक्ष नहीं रहा? इनमें से कौन एक कभी लोकसभा का अध्यक्ष नहीं रहा? इनमें से कौन एक कभी लोकसभा का अध्यक्ष नहीं रहा? तो प्रतिभा पाटिल कभी लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रही। इनमें से कौन एक भारतीय मुख्य भूमि से होकर गुजरता है? इनमें से कौन एक भारतीय मुख्य भूमि से होकर गुजरता है? इनमें से कौन एक भारतीय मुख्य भूमि से होकर गुजरता है? इनमें से कौन एक भारतीय मुख्य भूमि से होकर गुजरता है? तो कर्क रेखा जो है ये भारत की मुख्य भूमि से गुजरती है। माले किस देश की राजधानी है? माले किस देश की राजधानी है? माले किस देश की राजधानी है? तो ये मालदीव की है। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियों का उल्लेख है? भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियों का उल्लेख है? भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियों का उल्लेख है? तो भारत के संविधान में 12 अनुसूचियों का उल्लेख है। किस प्रदेश में पचपदरा झील स्थित है? किस प्रदेश में पचपदरा झील स्थित है? पचपदरा झील किस प्रदेश में स्थित है? पचपदरा झील किस प्रदेश में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। नामदफा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? नामदफा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सहारा एक प्रकार का मरुस्थल है। सहारा किस प्रकार का एक मरुस्थल है? ठंडा, गर्म, शुष्क या मृदु? तो सहारा मरुस्थल एक गर्म मरुस्थल है। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? तो ये 2012 को लागू हुई थी। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। इंसुलिन के इंजेक्शन किस रोग में लगाते हैं? इंसुलिन के इंजेक्शन किस रोग में लगाते हैं? इंसुलिन के इंजेक्शन किस रोग में लगाते हैं? तो इंसुलिन के इंजेक्शन मधुमेह में लगाते हैं। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने वाला पहला देश कौन सा था? कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने वाला पहला देश कौन सा था? कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने वाला पहला देश कौन सा था? तो ये रूस था। जिन तारों का प्रकाश सूर्य के प्रकाश से कम होता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन तारों का प्रकाश सूर्य के प्रकाश से कम होता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन तारों का प्रकाश सूर्य के प्रकाश से कम होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें वामन तारा कहते हैं। वामन तारा जिनका प्रकाश सूर्य के प्रकाश से कम होता है। राष्ट्रीय मानव आयोग इसका अध्यक्ष किसे बनाते हैं? राष्ट्रीय मानव आयोग इसका अध्यक्ष किसे बनाते हैं?
राष्ट्रीय मानव आयोग इसका अध्यक्ष किसे बनाते हैं? राष्ट्रीय मानव आयोग का अध्यक्ष जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो वो बनता है। किस शासक को कुनिक के नाम से जानते थे? किस शासक को कुनिक के नाम से जानते थे? तो ये अजातशत्रु था। अजातशत्रु। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग किस वंश के लोग करते थे? सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग किस वंश के लोग करते थे? सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग किस वंश के लोग करते थे? तो ये गुप्त साम्राज्य के लोग करते थे। ब्राह्मणों को भूमि दान देने का आरंभ किसने किया था? ब्राह्मणों को भूमि दान देने का आरंभ किसने किया था? ब्राह्मणों को भूमि दान देने का आरंभ किसने किया था? तो ये सातवाहन वंश ने किया था। सातवाहन वंश ने। भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल मौजूद हैं? भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल मौजूद हैं? तो ये 40 हैं। तेलंगाना उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। गेम चेंजर किस प्रसिद्ध व्यक्ति की पुस्तक है? गेम चेंजर किस प्रसिद्ध व्यक्ति की पुस्तक है? गेम चेंजर किस प्रसिद्ध व्यक्ति की पुस्तक है? तो ये शाहिद अफरीदी की है। तो ये शाहिद अफरीदी की है। ऐसे ही क्वेश्चन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल सके और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें।